पत्रकार वार्ता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कई मुद्दों को लेकर की जा रही है। उनमें से सबसे पहला और मुख्य मुद्दा ये है आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण जो अभी पूरे देश भर में चर्चा का विषय चल रहा है और सरकारें इसके ऊपर मंथन कर रही है और भारत आदिवासी पार्टी आरक्षण को लेकर भी पूरी तरह से सजग है। और आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर जो है, जो विसंगतियां हमने देखी है 2013-2016 के अंदर जो काला कानून बनकर आया है, उसके तहत यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र है, ये जो विशेष करके जनजातियों के लिए आरक्षित है, लेकिन 2013 और 2016 के अंदर जो कानून बना है और उस कानून के तहत 45% तो जनजातियों के लिए रिजर्व रखा है और बाकी 50% वो अनारक्षित करके वर्ग विशेष के लिए आरक्षित कर दिया है, जिससे यहाँ के युवाओं के जो जनजाति युवा है, जो पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार युवा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र ने ये जो मुद्दा है आरक्षण का, जो व्यवस्था है, किस तरह से बंटवारा होना चाहिए, वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। तो राज्य सरकार और यहाँ जनजाति मंत्री है और ये टीएडी जो मंत्री है, उनके पूरा अधिकार बनता है कि यहाँ की जो आरक्षण, जो विसंगतियां हैं, जो लंबे समय से चली आ रही है और इस वजह से लास्ट कई सालों से आपने देखा भी होगा, कई सारे धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं और अभी राज्य सरकार अपने ही लोगों को आगे करके ये रैलियां करवा रही रिजर्वेशन को लेकर है। वो तो सरकार ऐसा क्यों करवा रही है? सरकार इसका सीधा ही समाधान निकाले। जनजाति मंत्री, टीएडी मंत्री जो हैं, उनको निर्देश दे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, एमएलए हैं, एमपी है, उनके साथ बैठक आयोजित करे और बैठक करके यहाँ के जो संवैधानिक क्या प्रावधान है, संविधान क्या कहता है, 244(1) की जो आर्टिकल है, उसके अनुरूप यहाँ की आरक्षण व्यवस्था की जाए तत्काल प्रभाव से। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जो फैसला किया है, वो उस फैसले के अंदर ST/SC के जो बैकलॉग पद है, वो सामान्य में करने के डिसीजन लिया है। ये पूरी तरह से आदिवासी और SC शेड्यूल कास्ट विरोधी सरकार की मानसिकता सामने आ रही है। एक तरफ तो सरकार केंद्र के अंदर IAS ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर बिना एग्जाम के IAS को IAS बना रही है और दूसरी तरफ ये जो आदिवासी जनजाति समुदाय है या अनुसूचित जाति है, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार या दोहरा व्यवहार कर रही है। उनके लिए 40% निर्धारित कर दिया, 40% होगा तभी जाके आप इस एग्जाम के लिए काबिल होंगे और दूसरी तरफ से IAS की एंट्री बैकडोर एंट्री हो रही है। ये किस तरह का दोहरा व्यवहार सरकार कर रही है? तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 40% जो बाध्यता है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जैसे 40% बाध्यता हटेगी, निश्चित रूप से कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा। अब सरकार 2 साल के अंदर उसको बैकलॉग खत्म करके सामान्य वर्ग में डाल रही, अब 2 साल के अंदर कौन सी भर्ती आ रही है? तो ये हमारे जो मुद्दे हैं, ये जो बातें भारत आदिवासी पार्टी जो बातें कर रही है, वो संवैधानिक है और इसी को लेकर हम अभी आपने देखा अनुसूचित आरक्षण मोर्चा का भी चल रहा है। तो कितनी संख्या में बांसवाड़ा के अंदर काफी संख्या देखी गई, फिर भी सरकार उसके ऊपर मंथन नहीं कर रही है। अभी कई जगह इस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार तत्काल प्रभाव से आरक्षण व्यवस्था में सुधार करे, यही हम चाहते हैं, यही हमारी अपेक्षा है। नहीं तो हम इस बात को, इस मुद्दे को लेकर, कई बार सरकार कहती है कि भारत आदिवासी पार्टी है, युवाओं को भड़का रही, युवाओं को नहीं भड़का रही। युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है और युवा अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे आ रहा है और अनावश्यक मुद्दे भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर डाले जा रहे हैं। तो मैं सीधा ये कह रहा हूं कि जो युवाओं के जो मुद्दे हैं, उनको तत्काल सुना जाए तो निश्चित रूप से सब कुछ समाधान हो जाएगा। यही मैं बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद।